नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को 11th क्लास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाला जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है वो कैसे भरना है, आइए इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बता देते हैं। दोस्तों हालांकि ये आप खुद तो नहीं भरोगे क्योंकि आप ज़्यादातर साइबर कैफ वाले के पास जाओगे, पैसा देकर आप वहीं से एडमिशन कराने के लिए ऑनलाइन अपना आवेदन करोगे। लेकिन दोस्तों वो भी आवेदन करेगा तो वो भी तो इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा, और जब वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा तो आपसे सारा चीज पूछेगा जो उसमें भरना होता है। तो वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जान जाइए कि क्या क्या वो पूछेंगे, क्या क्या हम बताएंगे और क्या क्या लगेगा भरने के लिए। हालांकि आप खुद से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लेकिन वही लोग कर पाएंगे जिनके पास कार्ड की सुविधा है। जैसे कि आप ऑनलाइन OFS के माध्यम से जाकर करोगे ना, तो वहां पर जब अप्लाई कर दोगे, फॉर्म भर दोगे ना, तो लास्ट में पेमेंट करते समय आपसे कार्ड मांगेगा। ऑनलाइन गूगल पे फोन पेटीएम नहीं मांगेगा, स्कैनर कुछ नहीं होगा, वहां पर कार्ड नंबर मांगेगा, कार्ड से पेमेंट करना होगा। और हालांकि दोस्तों ना, जो भी लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा 10-20 रुपये खर्च करके दुकान से ही जाकर आप ऑनलाइन करवा लेना। क्योंकि दोस्तों ना, अपने से मोबाइल से ऑनलाइन करने के बाद ना पेमेंट फंस जाता है। 48 घंटा 72 घंटे का वहां पर टाइम लिख देता है, और 48-72 घंटा हम खाना नहीं खाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे कि पता नहीं एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कैंसिल हो जाता तो संतुष्ट होते, जाकर फिर से हम करा लेते, ना ही कैंसिल हुआ है ना ही कंफर्म हुआ है, बस फंस जाओगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि साइबर कैफ वाले के पास जाना, एकदम संतुष्टि से अच्छे से अपना फॉर्म भरवा कर ऑनलाइन अप्लाई कर देना, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको हर एक मोड पर, हर एक कदम पर मदद करता रहूंगा, वीडियो बना कर देता रहूंगा। चलो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि सर क्या क्या इसमें मांगा जाएगा भरने के लिए, हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। ये देख लीजिए दोस्तों, यही है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या है दोस्तों? कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों फॉर एडमिशन के लिए, मतलब कि 11th में एडमिशन कराने के लिए यही आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। बस मैं आपको बता देता हूं, आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर आपको ध्यान से देखना है, आपने किस बोर्ड परीक्षा से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमिट कार्ड के अनुसार परीक्षा एवं वर्ष रोल नंबर भरे। यानी कि दोस्तों आप कामना साल 10वीं पास किए हो, उसी साल का एडमिट कार्ड के हिसाब से आपको इसमें अपना अपना जो भी मतलब यहाँ पर मांग रहा है चीजें उसको फिल करना है। जैसे दोस्तों एडमिट कार्ड पर आप लिखा होगा आपके कि विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम, यानी कि आपने 10वीं का जो परीक्षा दिए हो वो कौन से बोर्ड से दिए हो, उस बोर्ड का नाम क्या है। अगर आप बिहार बोर्ड से 2025 में 10वां का एग्जाम दिए हो तो आप यहां पर लिखिएगा BSEB दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है दोस्तों, ऑलरेडी क्या ये सिलेक्टेड है। अगर आप बिहार बोर्ड से 10वीं पास किए हो तो आपके लिए दोस्तों ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद से आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो आप 2024 में किए हो कि 25 में, तो 2000 आप 25 में 10वां पास किए हो तो 2025 लिख देना। अगर आप कोई 2000 मान लेते हैं 24 में पास किया होगा तो वो 2024 में लिखेगा, अगर इस पर एडमिशन कराना चाहता होगा तो इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन आप लोग जो दोस्तों 2025 में पास किए वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आप कौन से एग्जाम मतलब ना पास किए हो। यहाँ पर एक एनुअल एग्जाम मतलब कि जो आप फरवरी में एग्जाम दिए थे वो एग्जाम दिए थे, या फिर आप फरवरी में एग्जाम देने के बाद 1-2 विषय में फेल हो गए थे और बाद में आपने सप्लीमेंट्री का यानी कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर पास किए हो और फिर जाकर एडमिशन कराए हो। अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हो और पास हुए हो और उसके बाद एडमिशन करा रहे हो तो इस पर टिक लगाइएगा और बोलिए कराने के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी विषय में फेल नहीं हुए हो, एकदम एनुअल एग्जाम देकर पास हो गए हो तो एनुअल एग्जाम आपके लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ है ना, डे मंथ ईयर, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि आपको वो मांगेंगे आपसे, तो यहीं पर वो सेलेक्ट करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, वही सेलेक्ट करेंगे, बस आपको बता देना है। देख लेना, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आधार कार्ड पर कुछ अलग, एडमिट कार्ड पर कुछ अलग है और मार्कशीट आ गया तो कुछ अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ अलग है, या फिर कोई भी ऐसा मतलब कि जैसे नाम से संबंधित नाम हो गया, फिर कोई भी चीज अगर अलग अलग है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से, तो जो
फिलहाल संभव होगा सुधार करवाने के लिए उसी को सुधार करवाइएगा, और दूसरा जो नहीं सुधार करवाने वाला होगा उसी से ये फिलअप करिएगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि सर आधार कार्ड हम जल्दी सुधरवा सकते हैं, सुधर सकता है, मेरे पास वो सुविधा है, मैं उसको सुधार सकता हूं, तो उसको सुधरवा दीजिएगा, एडमिट कार्ड से पूरा ये फिलअप करिएगा, है ना, इस बात को याद रखना। उसके बाद रोल कोड, आप 10वां जहां से पास किए हो, आपके एडमिट कार्ड पर रोल कोड होगा, रोल कोड भर देना, फिर रोल नंबर आपका क्या था 10वीं में वो भर देना। अब उसके बाद से दोस्तों यहां पर बहुत लड़के फंस जाते हैं, अप्लीकेंट यूनिक आईडी। दोस्तों यूनिक आईडी बहुत लोग नहीं बताते हैं, और बहुत लोग यूट्यूब बताते भी है ना, कुछ बता देते हैं, और कुछ बता भी देते हैं तो अच्छा बताओ कि उसको समझ में आ जाए। दोस्तों यूनिक आईडी कहां पर मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। यूनिक आईडी आपका मिलेगा दोस्तों यहां पर मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका BACB यूनिक आईडी, यही है दोस्तों आपका यूनिक आईडी, है ना, यही है आपका यूनिक आईडी। मैं आपको बता दूं ये यूनिक आईडी कहां पर मिलेगा, तो दोस्तों 10वां में आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था ना, तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होगा, लेकिन उस पर नहीं होगा। जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको स्कूल से दोस्तों मिला था, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दोस्तों ये आपका यूनिक आईडी होगा। मैं दोस्तों हमेशा हर बंदे को मैं समझाता रहता हूं कि स्कूल में 11th या 12th तो कहीं भी है, अगर स्कूल से कोई भी चीज मिलता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया, तो सब चीज का एक एक को जीरोक्स कराकर परमानेंट अपने पास रखा करो। हो सकता है कि जैसे कि डमी एडमिट कार्ड आता है तो पता है क्या होता है, उसमें अगर कुछ गलती होता है तो आप उसको सुधार करके स्कूल में दे देते हो, वो स्कूल में चला जाता है और आप भूल जाते हो उसका जीरोक्स करा है। अगर जीरोक्स करा के वो आप पहले आप रखे होते तो काम आता ना। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन का तो आपके पास 100% होगा, एकदम 100% होगा, क्योंकि वो सब आपको मिला होगा, आपके पास होगा। तो उसी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आपका दोस्तों ये यूनिक आईडी होगा, है ना, तो वहां से आपका यूनिक आईडी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप यूनिक आईडी भर दीजिएगा। यूनिक आईडी भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों आवेदक का नाम, यानी कि जो भी एडमिशन कराने वाला है, लड़का या लड़की, यहाँ पर नाम लिख देना, और कैपिटल लेटर में कहिएगा भरने के लिए, और कैपिटल लेटर में भरवे करेंगे, है ना, क्योंकि हमको लगता है कि कंप्यूटर से भरा जाएगा तो कैपिटल लेटर में ही वो शो करेगा, स्मॉल में नहीं शो करेगा, कैपिटल में ही शो करेगा। बट नहीं शो करेगा तो बोल देना आप उनसे, है ना, कैपिटल में भरिए। और माता का नाम भी आपको लिखना है, और अपने पिता का नाम यहाँ पर, और यहाँ पर माता का नाम लिखना है, और यहाँ पर फोटो आपको ना चिपकाना है। अब ये नहीं कि जाओ कौनो वेशभूषा पर मतलब कुछ पहन कर चले जाओ वेशभूषा पर एडमिशन कारण, और कह दो खींच लीजिए फोटो, खींचिए तो इतना हैंडसम लग रहा है, खींचिए फोटो, जल्दी से खींचिए फोटो। ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्कूल ड्रेस पहन कर जा रहे हैं तो अच्छा से स्कूल ड्रेस वाला उसी समय उनसे बोलिएगा, ऐसे खिंचवा कर आपका लिख देंगे। नहीं तो आपके पास छोटा सा टुकड़ा होगा फोटो का, वो ले लीजिएगा, वो मोबाइल से फोटो खींच कर डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, है ना। हालांकि दोस्तों नीचे का हुलिया कोई काम नहीं रहता, ऊपर का ही रहता है। एक शॉर्ट अच्छा पहन लेना, अच्छा ऊपर का अच्छा पहन लेना, और वो फोटो खींचेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, उतना मायने नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद से दोस्तों आगे देखिएगा जरा ध्यान से, आगे दोस्तों बताया गया है ना, जरा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। आगे बताया गया है कि यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है तो यहाँ अपना प्राप्तांक अवश्य भरे, है ना, प्राप्तांक अवश्य भरे। जिस आवेदक ने 10वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं उन विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि भरने से परीक्षा स्वतः आपके प्राप्तांक पर भरे जाएंगे। मतलब दोस्तों 5वां नंबर में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी दूसरे बोर्ड से पास आउट होकर बिहार बोर्ड में एडमिशन कराना चाहता है तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर अपना अंक भरेंगे। जैसे मानते हैं कोई यूपी बोर्ड का लड़का है, यूपी बोर्ड में 10वीं पढ़कर बिहार बोर्ड से 12th करना चाहता है, तो वो यूपी बोर्ड में कितना नंबर का टोटल होता है, 600 नंबर का शायद होता है ना, तो अपना कुल यहाँ पर अंक भरेंगे, और कुल अंक में से कुल प्राप्तांक कितना मिला है ना, टोटल फुल मार्क्स, कुल पूर्ण अंक, कुल प्राप्तांक, है ना, मतलब कितना नंबर का है, 500 का है या फिर 400 का है, जितना भरे
तो आप पहले अपना टोटल आपका कितना नंबर का है, अगर 600 नंबर का है तो 600 भरिएगा, 500 नंबर का है तो 500 भरिएगा, उसमें से कितना नंबर आया है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों बिहार बोर्ड से पास किए हो तो इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों आपने रोल कोड रोल नंबर भरा है, उसी से पता ऑलरेडी कंप्यूटर के जरिए लगा लिया जाएगा आपका कितना परसेंट कितना मार्क्स मिला है। आपको दोस्तों यहाँ पर वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके रोल कोड रोल नंबर से बिहार बोर्ड पता कर लेगा। ठीक है ना, तो इसमें आप मत भरना अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो, लेकिन अन्य बोर्ड से हो तो जरूर भरना। उसके बाद से दोस्तों आइए 6वां नंबर पर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसी का विवरणी नीचे भरे। मतलब कि आपने 10वां का पढ़ाई किस स्कूल से किया उसी का कुछ यहाँ पर फिलअप करना है, कुछ यहाँ पर पॉइंट को पढ़कर फिलअप करना है। जैसे कि विद्यालय के नाम, आप 9वां 10वां कहाँ पढ़े हो, 10वां कामना हाई स्कूल से पढ़े हो तो 10वां जावना हाई स्कूल से पढ़े हो उसका नाम लिख देना है ना। ऑलरेडी ये सेलेक्टेड नहीं है, लिखना पड़ेगा। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है ना, जैसे कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा, वो ऐसा रहेगा दोस्तों, है ना। तो जैसे कि जिस जिला में आपका विद्यालय है वो कौन सा है, तो मानते हैं दोस्तों जैसे हमारा जिला है, हमारा जिला कौन सा है जी, हमारा जिला सीवान है और हम सीवान जिला में राजवंशी देवी हाई स्कूल से पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते राजवंशी देवी हाई स्कूल। और पूछा गया कि आप किस जिले से पढ़ाई की हो तो लिख देना वो जो विद्यालय वो किस जिला में है, ये आपसे पूछा गया तो हम सेलेक्ट कर देंगे सीवान। तो आपका 10वां में जो पढ़े हो 10वां में उस स्कूल का नाम भरना है, और वो स्कूल जो है वो कामना जिला में बावे, वो भरे के बाद जामना जिला में बावे आपका स्कूल। ठीक बा, और उसके बाद से आपने किस साल उस विद्यालय छोड़े थे। मतलब कि दोस्तों आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़े थे, मतलब कि 10वां जो आप पढ़े हो 9वां 10वां हाई स्कूल में आपने उसका नाम लिख दिया, वो किस जिला में है वो लिख दिया, लेकिन अब इसकी विदाई आपने किस साल किया था। जैसे कि मैं 10वां का परीक्षा दे दिया, 10वां का रिजल्ट मेरा आ गया, अब वो मेरा स्कूल छूट गया, अब मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ एडमिशन कराने 11th में। मतलब कि आप उस स्कूल को कब छोड़े हो तो 2025 में, अभी ना छोड़ रहे हो, एडमिशन 11th में करा रहे हो, वो स्कूल छोड़ रहे हो तो लिख दो वो स्कूल हम 2025 में छोड़ रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा। एड्रेस ऑफ स्कूल, विद्यालय का पता लिख दो, कहाँ पर है, सिवान जिला लिख देना, सिवान या फिर नहीं सिवान जिला आप मत लिखे ना, आपका जो विद्यालय वो किस जिला कहाँ पर होगा तो जिला का नाम और कॉमा देके लिख दीजिएगा इस एरिया में है, आप बता दीजिएगा वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, माने कामना साल आप उस विद्यालय में नामांकन लिए थे। जैसे कि होता है ना कि 1 से लेकर 8वां ले दूसरा स्कूल में पढ़ते हैं और 8वां का टीसी लेकर 9वां 10वां में एडमिशन 9वां में एडमिशन करा लेते हैं हाई स्कूल में जाकर, और हाई स्कूल में 9वां 10वां आप लोग पढ़ते हो। तो आखिर में हाई स्कूल में कब एडमिशन कराए थे, जब एडमिशन कराए थे लिख देना। हमको लगता है 2023 में एडमिशन कराए थे ना, जैसे 9वां में 2023 में एडमिशन कराए थे तो 9वां पूरा 2023 आप पढ़े थे, 2023 मतलब कि 9वां आप पढ़े, और 2024 आपने पूरा 10वां पढ़ा, 2024 आपने पूरा 10वां पढ़ा 2024, और 2025 में आपने फरवरी में एग्जाम दे दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, भर देना। उसके बाद से यहाँ पर और बताया गया है क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है। ये लड़की के लिए ज़्यादातर होता है, अगर आप कस्तूरबा गांधी जो एक नहीं होता है अनाथ आश्रम की तरह होता है, तो अगर आप कस्तूरबा गांधी के माध्यम से अगर पढ़ाई की है तो यस लिखना, नहीं तो नो कर देना। ज़्यादातर लड़का सब नो ही करना, और लड़की अगर पढ़ी होंगी उसमें भी नहीं पढ़ी होंगी, बहुत 1-2 लड़की पढ़ी होंगी, बाकी कोई नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोग नो पर टिक लगाइएगा कि नहीं हम इससे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हम अपने पैसा से पढ़े हैं। उसके बाद से 7वां नंबर में वो आपसे पूछेंगे या फिर आप भरना आवेदक की वितरणी। आपका लिंग कौन सा है, आप मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है। अगर आप लड़का हैं तो मेल भरिएगा, लड़की हैं तो फीमेल भरिएगा। और आपकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी भरिएगा। नागरिकता क्या है, आप इंडियन है ना तो इंडियन भरिएगा। उसके बाद से आपका धर्म कौन सा, हिंदू। अगर आपका हिंदू धर्म है हिंदू, और जो मुस्लिम हमारे भाई बहन है आप लोग मुस्लिम भरिएगा, मतलब कि हम मतलब मुस्लिम धर्म के हैं, और आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म भरिएगा। उसके बाद से ब्लड ग्रुप, हाँ देख लो, ब्लड ग्रुप चेक करा लेना पहले ही,
50 रुपया फ्री में चेक हो जाता है हॉस्पिटल में। किसी से भी ब्लड ग्रुप चेक करा लेना, और बहुत लोगों को तो पता होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद से दोस्त स्टेट, मतलब कि किस स्टेट में हो, बिहार। उसके बाद से यहाँ पर जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों प्रखंड का अपना नाम लिख दीजिएगा। ऑलरेडी ये भरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही भरेंगे, है ना। ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि ये आपको भरना है। जैसे कि आपका जिला, स्टेट कौन सा पड़ता है, बिहार, आपका जिला कौन सा पड़ता है, आपका प्रखंड कौन सा पड़ता है वो भरिएगा, और आपके प्रखंड का पिन कोड क्या है वो भरिएगा, आपके प्रखंड का पिन कोड भरिएगा, है ना। उसके बाद से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दोस्तों भर दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद से ईमेल आईडी अपना यहाँ पर भर दीजिएगा, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर है ना, यहाँ पर क्या भरिएगा, टेलीफोन नंबर, है ना। अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ भरे। अगर ये आपके पास है तो भरिएगा, नहीं है तो मत भरिएगा, क्योंकि कह रहा है कि अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो भरे। भरना अनिवार्य नहीं है, मतलब कि भरना जरूरी नहीं है, ये भरना जरूरी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से दोस्तों आप आगे आइएगा। आगे आने के बाद दोस्तों इसमें बस यही बताया गया है ना, इसमें यही बताया गया है कि आप सब कुछ अच्छे से भर लेना, है ना। सब कुछ अच्छे से भर कर फिर जांच उच कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सिलेक्टेड आ गया आपका कोटि, मतलब कि आप कौन से कास्ट में आते हैं, एससी में आते हैं कि जनरल में आते हैं, या फिर दोस्तों बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, है ना। कौन से कास्ट में आते हैं, या फिर एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, कौन से कास्ट में आते हैं, उसके हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका क्या है, कौन सा कास्ट है, कास्ट के कैटेगरी का है वो आप चेक कर लीजिए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता है ना। अब दोस्तों आता है दोस्तों ऑप्शनल, है ना, चॉइस डिटेल्स। आपको अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्कूल। दोस्तों ऐसा ही सिलेक्टेड रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये लड़का 5 को दिया है। हालांकि दोस्तों ना ऑप्शन पता है को रहता है, 20 को रहता है। आप 20 को स्कूल का ऑप्शन दे सकते हो। तो देख लेना, मैं आपको कई दफा समझा चुका हूं कि आप पहले उसी स्कूल का नाम देना। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 20 को आपको चूज करना, 20 को चूज करना है स्कूल कॉलेज का नाम। तो अगर आपका मन है कि सर हम इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, आप उसी स्कूल का नाम पहले दीजिएगा। जामना स्कूल में आपको मन है एडमिशन कराने का, उसी स्कूल में नाम दीजिएगा। उसके बाद से अगर आप सोचते हो कि अगर इसमें नहीं होगा तो कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तो उसका आप नाम दे दीजिएगा दूसरे नंबर में। फिर सोचेंगे कहीं पहले दूसरा ना होगा तो तीसरा का इस स्कूल का नाम दे देते हैं, ये भी ठीक है, चलो इसमें हो जाएगा, तो तीसरा का नाम दे दीजिएगा। और हमको लगता है पहले दूसरा तीसरा में ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ओके, बाकी आप 10 को दे दीजिएगा, नजदीकी का नाम दे दीजिएगा 10 को, है ना। और यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। स्ट्रीम आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी होगा स्ट्रीम भी सिलेक्ट करते चले जाइएगा, है ना। अभी नहीं कि पहले स्कूल में साइंस सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा स्कूल में आर्ट, तीसरा स्कूल में कॉमर्स, ऐसा नहीं है। आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं वो आप भरिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भरने को अभी नहीं कहेगा जैसे कि कौन कौन सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ये नहीं कहेगा। ये जब एडमिशन कराओगे ना, मेरिट लिस्ट आएगा, एडमिशन कराने जाओगे स्कूल में, तो एडमिशन कराने के लिए जो फॉर्म होता है ना, उसमें भरना होता है। वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा। उसमें भरना होता है कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे। उसी सब्जेक्ट को चूज करने में ना आप गलती कर देते हो, जैसे कि बायोलॉजी की जगह मैथ, मैथ की जगह बायोलॉजी, बहुत कंफ्यूजन उसमें होता है। तो उसका भी हम विस्तारित से आपको बताएंगे। यूट्यूब पर के विश्वास मत करना, मेरे अलावा फॉर्म को भरने से लेकर संबंधित आप ज़्यादातर हम पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी वीडियो देख लेते हो और फालतू का हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हो, सर क्या ये सही है कि गलत है। हम बाबू हम अपने नज़रिए से सही सब कुछ देते हैं, हम दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। और मैं पिछले साल देखा था ना, अब मैं नाम नहीं रखूँगा यार, मतलब कि हमें बहुत गुस्सा आता है वैसे लोगों पर, जब आपको पता नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करना होता है और कैसे बताना है, तो आप काहे लिए बता रहे हैं। मजबूरन वो लड़का अगर वैसे कर देगा, आगे चलकर आप उसका सुधार करवाइएगा, हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी तक मैंने आपको जो भी बताया 100% आपको परफेक्ट बताया। अब दोस्तों नीचे आने के बाद कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर कहेगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए और कॉलेज का नाम चुने, है ना। जिस जिले के कॉलेज में दाखिल लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें, है ना। चूज योर 6th ऑप्शन, मतलब कि अच्छा ये नहीं है, ये आप लोगों में नहीं आएगा, है ना, ये आप लोगों में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये 6 ऑप्शन है, मतलब कि जैसे कि ऊपर मैंने 5 को ऑप्शन दिखाया ना, वैसे ही 6 को ऑप्शन आएगा, 7 को ऑप्शन आएगा, 8 को ऑप्शन आएगा, 9 को ऑप्शन आएगा। ये दोस्तों आपको नहीं, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। ये आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको कुछ मांगबे नहीं करेगा, ठीक है, कुछ नहीं मांगेगा।
उसके बाद लास्ट में वो दुकानदार क्या करेंगे, इन दोनों पर सबमिट करके यहाँ पर आएगा आएगा यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ेंगे, वो OTP से वेरीफाई करेंगे, फिर आगे जाकर वेरीफाई करेंगे OTP से, उसके बाद से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट करके डायरेक्ट आपको स्क्रीन रिसीविंग निकाल कर दे देंगे। और हाँ दोस्तों, वो जो रिसीविंग निकाल कर देंगे ना, वो रिसीविंग आप पहले उस रिसीविंग का फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर दीजिएगा, फोटो खींचकर, क्योंकि उस रिसीविंग के बिना आपका आगे का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो रहेगा ना, वो आपका रिसीविंग आएगा, उसी पर एक नंबर रहता है ऊपर, बार कोड के ऊपर रहता है बार कोड नंबर, या फिर एप्लीकेशन नंबर रहता है, या फिर कॉमन एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। तो उसी के दोस्तों ऊपर रहता है, बार कोड के ऊपर 12 अंक का 14 अंक का रहता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हम 10-15 दिन बाद चेक करेंगे कि जो लिस्ट आया है एडमिशन, हम अप्लाई किए थे ऑनलाइन, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, उस मेरिट लिस्ट में हमारा नाम जो है वो कामना कॉलेज में गया है, उसी से पता चलेगा। तो पहले उसका फोटो खींच लेना, फिर उसके बाद से दोनों को मतलब जतन करके रखना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप ये सब नहीं कर पाते हो ना, या फिर अनजान रहते हो, कोई बताने वाला नहीं होता है, अब जाते हो या तो रास्ते में गिर जाते हो, फिर घर पर कहीं इधर उधर रख देते हो तो मिलता है ये, और जब मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना होता है तो वहाँ पर गड़बड़ होती है। तो भाई तुम लोग हमारे अपने जैसे हो, मतलब कि हम जैसे कि घर वालों से जैसे बात करते हैं वैसे हम आप लोगों से बात करते हैं, एक तरफ से समझिएगा। तो हर जगह हर स्थिति में आपको मदद करेंगे। तो ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।